आरोप है। पीडीए की लड़ाई कोई आज नई नहीं है। जो लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ते होंगे सर, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना रहा। सर, डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने रास्ता दिखाया। हमारे तमाम पूर्वज हैं जो नेता हैं, नेताजी जीवन भर संघर्ष इसी समाज के लिए, पीडीए समाज के लिए करते आए। ये लड़ाई लंबी है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में हम लोग लड़ाई भी जीतेंगे और पीडीए समाज के सम्मान भी दिलाने का काम करेंगे। लेकिन जिन्हें पेट में दर्द है वो पीडीए को बदनाम करना चाहते हैं। अगले जी मथुरा मामले में आपको जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास, अगर वो सबको जोड़ रहे हैं तो हमारा भी नारा यही है कि पीडीए सबको साथ लेकर के चलेगा। बीजेपी को बहुत समय लग गया अपने जिलाध्यक्षों की घोषणा करने में, बड़ा हल्ला मच रहा है। ये चुनाव से पहले फिर बदल देंगे। पीडीए की लड़ाई कोई आज नई नहीं है। जो लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ते होंगे ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना रहा। डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने रास्ता दिखाया। हमारे तमाम पूर्वज हैं जो नेता हैं, नेताजी जीवन भर संघर्ष इसी समाज के लिए, पीडीए समाज के लिए करते आए। ये लड़ाई लंबी है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में हम लोग लड़ाई भी जीतेंगे और पीडीए समाज के सम्मान भी दिलाने का काम करेंगे। लेकिन जिन्हें पेट में दर्द है वो पीडीए को बदनाम करना चाहते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास, अगर वो सबको जोड़ रहे हैं तो हमारा भी नारा यही है कि पीडीए सबको साथ लेकर के चलेगा। बीजेपी को बहुत समय लग गया अपने जिलाध्यक्षों की घोषणा करने में, बड़ा हल्ला मच रहा है। ये चुनाव से पहले फिर बदल देंगे। ये चुनाव से पहले फिर बदलेंगे क्योंकि इन्हें पता है, इनको पता है कि इनका संगठन, सरकार, कर्मचारी, अधिकारी सब मिलकर के पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश लूट रहे हैं। बुंदेलखंड में पहुंचा लिया होगा। सर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आपके लिए कहते हैं एक्स वाले और ट्विटर वाले मुख्यमंत्री रहे हैं। नहीं, उनके ऐसा है, उनके बारे में आप समझते हो ये क्यों कहा जाता है? वो बेचारे वो हैं, नहीं जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट बोलते हैं ना। गवर्नमेंट सर्वेंट कोई खराब शब्द नहीं है। कहाँ सपना किस चीज का देख रहे थे, क्या सपने में हासिल हुआ? दिल के अरमान बह गए। नहीं, सपने में क्या देखा था उन्होंने और क्या हासिल हुआ उन्हें? वो पीडीए समाज के इसलिए वो आगे कर देते हैं, जिससे कुशवाहा मौर्य समाज के लोग अगर कुछ मैं बोलूं तो उससे बुरा मान जाए। ये होशियारी बीजेपी की चलेगी नहीं, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश ने मन बना लिया है कि जो लोग काला चश्मा लगा करके होली खेल रहे हैं, जो एक रंगी लोग हैं, उनको जनता हटाने का काम करेगी इस बार। लगातार हत्याएं हो रही है और हत्याएं, देखिए हत्याओं की गिनती करिए अगर आप, हर जगह होली पे कई जगह सूचना मिली कि ताबड़तोड़ गोलियां चली, लोगों की जान गई, पुलिस वालों को पीटा गया, दौड़ाया गया, पत्थर मारे गए। शाहजहांपुर में, हालांकि मुख्यमंत्री जी पता नहीं क्यों प्रेम करते हैं अपने बगल में बैठे हुए वित्त मंत्री जो हैं उनको, खन्ना और गन्ना वाली कहानी सुनाते हैं वो। उन्हीं के यहाँ पर इतनी पुलिस पीटी गई, आप कल्पना नहीं कर सकते। वीडियोस होंगे आपके पास, पूरी सरकार लगी है कि वीडियो न चल जाए। और मैं कहता हूँ आपसे, आप वीडियो चला दो, अगर आपको लखनऊ से फोन ना आ जाए तो कहिएगा मुझे। क्या कहेंगे कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था है ही नहीं। क्या कानून व्यवस्था है बताओ? किसी को न्याय नहीं मिल रहा। और जो पुलिस का रेट था, जैसे 100 से 112 हुआ, उसी तरह पुलिस ने भी अपना रेट बढ़ा लिया है। और मेरे से बेहतर आप जानते होंगे, क्योंकि आप पत्रकार हैं, जनता के बीच में रहते हैं, हमसे तो कोई सच नहीं बोलेगा, लेकिन तभी जवान आपसे सब सच बता देते हैं। सर, 2027 में सपा सरकार आने के बाद सबसे बड़ा बदलाव क्या होगा? बदलाव यह होगा कि गरीब, किसान और जो हमारे मजदूर और हमारा पीडीए परिवार और जो नौजवान नौकरी रोजगार के लिए भटक रहा है, वो जो विजन दिखाया था समाजवादियों ने कि अगर फोन करो एम्बुलेंस आएगी, फोन करो पुलिस मदद करने आएगी, एक्सप्रेसवे होने चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री एक्सप्रेसवे नहीं जानते एक्सप्रेसवे क्या होता है। सबसे दुख की बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यही नहीं जानते एक्सप्रेसवे है क्या। आप बताओ, ये एक्सप्रेसवे है जो बनाया बुंदेलखंड, और फिर चित्रकूट जुड़ा नहीं, हमारे वाले एक्सप्रेसवे में ही जोड़ दिया जाकर नहीं। ये एक्सप्रेसवे बन रहा था झांसी से सिद्धार्थनगर, ये झांसी मान लीजिए सिद्धार्थनगर। तो मुख्यमंत्री जी गए झांसी पहली बार और कहा कि हम झांसी को दिल्ली से जोड़ देंगे। तो जब उन्हें बाद में पता लगा कि मध्य प्रदेश होकर के जुड़ेगा, तो उन्होंने वही एक्सप्रेसवे टेढ़ा कर दिया, यूं चित्रकूट पहुंच गया और इधर इटावा जुड़ गया जाके। सोचिए, जिस मुख्यमंत्री को ज्योग्राफी के बारे में न पता हो,
पता था क्या? अगर उन्हें पता था, क्या कल्पना कर सकते हो इटावा में हमारे घर में बुंदेलखंड एक्सप्रेस जोड़ देंगे वो लोग? बताओ, घर में जोड़ा हमारे के नहीं जोड़ा? सोचिए, जिन्हें हर चीज बुरी लगती है वो समाजवादियों की, वो हमारे घर में जोड़ देंगे एक्सप्रेस वे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था, उत्तर प्रदेश का नक्शा ही नहीं पता था उत्तर प्रदेश है कहाँ। झांसी से दिल्ली सीधे जाओगे तो मध्य प्रदेश और पंचनदा और न जाने कितनी नदियां पार करनी पड़ेंगी आप। आरजेडी नेताजी का वीडियो वायरल हो रहा था कि क्या सिपाही को कहा है कि ठुमके लगाओ या देखिए ऐसा है, नहीं आप देखिए ऐसा है, आप कंफ्यूज मत होइए। वो जो नेता है वो लाइवली नेता है, उसके पास रह करके दुखी नहीं हो सकता, दुखी नहीं हो सकते। वो खुश मिजाज नेता है, और जो पुलिस के लिए कहा है कोई उसकी भावना गलत नहीं है। इसी तरह का होली पे मजाक होता है। मान लीजिए मैंने होली से पहले ये कहा कि मुख्यमंत्री 30 मार कहाँ है, और 30 मार का इसलिए कहा, मरे कितने 30, कमाया कितना 30, सरकार के लाभ कितना हुआ 30 गुणा 10,000 करोड़, तो 30 मार का है मुख्यमंत्री के नहीं है। उर्दू से नफरत करके और खुद उर्दू बोलते हैं सदन में। वो उनको पता ही नहीं उर्दू कौन सी हिंदी क्या है। हिंदी नहीं पता है, इसलिए जब हिंदी नहीं पता है तो उन्हें उर्दू का सहारा लेना पड़ता है। और उर्दू के बारे में इतना ही बोलूंगा, ये प्रेम सम्मान और भारतीय भाषा है, और जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं उनके पक्षधर हम लोग हैं। चाहे दक्षिण की भाषाएं हों, चाहे उत्तर प्रदेश की हों, चाहे कोई भाषा है उसके पक्ष में हम लोग हैं। देखिए सच्चाई तो ये है कि अभी तक की सबसे बुरी हार भारतीय जनता पार्टी हारेगी। सबसे बुरी हार इसलिए हारेगी क्योंकि लोकसभा में जो हार हुई है वो अभी भी समझ नहीं पा रहे हार कैसे गए। ये जो पीडीएस समाज को एकजुट होना शुरू हुआ है, और हम अपने पीडीएस कहते हैं एक्स वाले और ट्विटर वाले मुख्यमंत्री रहे हैं, स्टूल मंत्री स्टूल ऐसा है, उनके बारे में आप समझते हो ये क्यों कहा जाता है? वो बेचारे वो हैं, मैं नाम जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट बोलते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट कोई खराब शब्द नहीं है। कहाँ सपना किस चीज का देख रहे थे, क्या सपने में हासिल हुआ है? तो दिल के अरमान बह गए। नहीं, सपने में क्या देखा था उन्होंने और क्या हासिल हुआ है? वो पीडीएस समाज के इसलिए आगे कर देते हैं, जिससे कुशवाहा मौर्य समाज के लोग अगर मैं बोलूं तो उससे बुरा मान जाए। ये होशियारी बीजेपी की चलेगी नहीं, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश ने मन बना लिया है कि जो लोग काला चश्मा लगा करके होली खेल रहे हैं, जो एक रंगी लोग हैं, उनको जनता हटाने का काम करेगी। मैं शादी के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाया था क्योंकि मैं बाहर गया हुआ था, इसलिए मैंने सांसद जी से कहा कि जैसे ही मैं लौटूंगा मैं घर परिवार के लोगों से मिलकर के बच्चों को बधाई शुभकामनाएं देने आऊंगा। मैं इस मौके पर इनके सांसद जी के परिवार के सभी सदस्यों से मिला, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलकर के इन बच्चों को आशीर्वाद और उनके भविष्य को बेहतर और आगे जीवन अच्छा हो इसकी हम लोग शुभकामनाएं देने आए हैं। जहां तक राजनीति का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली और लखनऊ की सरकारें चल रही, जब दो दो सरकारें चलें, डबल इंजन की सरकार अपने आप को बोलें, ये डबल कंफ्यूजन में चल रहे हैं और ये डबल ब्लंडर कर रहे हैं। अगर किसान की ये खुशहाली चाहते तो किसान की पैदावार की कीमत मिलती। न गन्ने का किसान खुश है, और यहाँ पर तो आप उस इलाके में हैं जहाँ का किसान अपनी फसल की कीमत का इंतजार करता है। मूंगफली जैसी फसल किसान ने मेहनत करके पैदा की, लागत लगाई, और उसके बाद मूंगफली में किसानों के साथ बेईमानी हो गई। यहाँ जो भी फसल पैदा कर रहा है, तिल में भी अगर कीमत अच्छी मिलनी थी, सरकार को तय करना था, नहीं दे पाए। सरसों का जो भाव होना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह का सरकार मुनाफा कमा रही है और सरकार के माध्यम से सरसों के तेल को लेकर के दूसरे लोग जो मुनाफा कमा रहे हैं, हमारे किसान को लाभ नहीं पहुंच पा रहा। न व्यवस्था सरकार ने की है, जो मंडियां बनाना शुरू की थी समाजवादी सरकार में, उन मंडियों में भी पर्याप्त इंतजाम नहीं हुआ है। हमारे उत्तर प्रदेश को और खासकर बुंदेलखंड को बेरोजगारी ने घेर लिया है। रोजगार नहीं, नौकरी नहीं,
और इतने बड़े पैमाने पर पढ़े लिखा नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, नौकरी की आशा में घूम रहा है। और अगर हम पलायन के आंकड़े मांगे भारत सरकार के ही, और भारत सरकार के ही अगर अब आंकड़े माने कि पलायन सबसे ज्यादा कहाँ है, तो मजदूरी के लिए दूसरे प्रदेशों में जाने के लिए या अन्य जगह जाने में लिए सबसे ज्यादा पलायन अगर कहीं से हो रहा है तो उत्तर प्रदेश से हो रहा है। महंगी पढ़ाई, महंगा इलाज, और इलाज तो है ही नहीं, गरीब को इलाज कहीं नहीं मिल पा रहा, ना प्राइमरी, ना पीएससी चल रहे, ना सीएससी चल रहे, ना जिला अस्पताल में इंतजाम है। जो एम्बुलेंस समाजवादियों ने चलाई थी वो भी बर्बाद कर दी, पुलिस को करप्ट कर दिया, और महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसीलिए आपने देखा होगा समय समय पर ये सरकार ध्यान हटाना चाहती है। अखिलेश जी कोई और नहीं है, पत्रकार सीधे जा रहे हैं, वकीलों की मार कर रही है, क्या कह रहे हैं? अभी तो कम पिटाई हो रही है, ये सरकार आ जाएगी तो और आने वाले समय में अन्याय होगा, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। जी, संबल समय बहुत चर्चा में है, सीओ द्वारा कुछ विवादित बयान भी दिया गया है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, आप संबल का तो पूछ रहे हैं, एक छोटे अधिकारी का आप पूछ रहे हैं, लेकिन बगल के जिले बरेली में एक डीएसपी अधिकारी पुलिस का, उसका घर जला दिया, उसकी सरकारी गाड़ी जला दी, पूरा घर जल गया, लेकिन पूरा उत्तर प्रदेश शांत है। पता नहीं हमारे चैनल के कैमरे कहां चले गए। मुझे उम्मीद है कि वो कैमरे वहां भी पहुंचेंगे जहां डीएसपी के घर को आग लगा दी, गाड़ी में आग लगा दी, सोचिए आप। और जो होली मनाने का कार्यक्रम बड़े शांति के साथ, बड़े हर्षोल्लास के साथ, भाईचारे के साथ, एक दूसरे से प्रेम और सम्मान के साथ मनाते थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जहर घोलने की कोशिश की। लेकिन उसके बावजूद भी मैं बधाई देना चाहता हूं जिन लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से सौहार्द में होली का त्योहार मनाया। क्या होली का त्योहार या कोई त्योहार राजनीति का मकसद नहीं हो सकता। हमारे देश की जो खूबसूरती है वो यही है कि अलग अलग धर्म के लोग यहाँ रह करके हम एक साथ जीवन गुजार रहे हैं। और अगर हम केवल इसी से देखें, हमने स्वामी विवेकानंद जी को हम सब ने पढ़ा होगा, और भारतीय जनता पार्टी के लोग सब पन्ने पढ़ते हैं, लेकिन जो पन्ने पढ़ने चाहिए उन पन्नों को ये फाड़ देते हैं। स्वामी विवेकानंद जी जो कहा, उन पन्नों में सब पन्ने नहीं पढ़ते। हमने सुना होगा शिकागो की उनका भाषण, उनका जो सबसे बड़ा भाषण जिसके बारे में पूरा देश दुनिया चर्चा करती है, उस भाषण में उन्होंने कहा कि हमारा भारत देश वो है जो सबको एक्सेप्ट करता है, और हमारा देश और धर्म वो है जो हमें टॉलरेंस का रास्ता दिखाता है, हमारे धैर्य का रास्ता दिखाता है, हमें टॉलरेंस का रास्ता दिखाता है। लेकिन अब आप कल्पना करिए कि जो लोग काला चश्मा लगा के होली खेलते हैं उनका दिल कितना काला होगा। जो लोग काला चश्मा लगा करके होली खेल रहे हों और उनका दिल कितना काला होगा। हम सब लोग वो लोग हैं जो अलग अलग रंग से होली खेलते हैं, बहुरंगी लोग हैं हम लोग बहुरंगी की कल्पना करते हैं कि सब गुलदस्ता तब अच्छा लगता है जब अलग अलग रंग के फूल हों। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग एक रंगी लोग हैं, एक रंगी लोगों को कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। इसलिए हम और आप यही समझते हैं कि जो दूसरों का दुख अपना दुख समझे वो योगी होता है, दुख नहीं देने वाला योगी होता है। मोदी जी जिसको कर्मचारी की तनख्वाह मनरेगा मजदूरों से कम है। जो हमने देखा, आंखें वही देखती हैं जो सामने है, आंखों को वही दिखाई देता जो सामने है। इसीलिए उन्हें वो दिखाई नहीं दिए जो परिवार के लोग आज भी भटक रहे हैं। मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा और खासकर यूट्यूब चैनल वालों से कहूंगा, हालांकि कुछ यहाँ तो ज्यादातर वो पत्रकार हैं जिनके ऊपर बीजेपी का इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों का इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए हमारी बात आपके माध्यम से वहां तक पहुंचेगी। मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा, प्रयागराज में आज भी आप जाइए, थानों के सामने, अस्पताल के सामने, आपके स्टेशन के सामने या पब्लिक प्लेसेस जितनी भी हैं, वहां आज भी पोस्टर लगे हुए हैं। और सरकार का आंकड़ा ये बताता है कि 900 लोगों के लगभग अभी तक मिले नहीं है। मैं आपके माध्यम से भी कहूंगा, कुंभ तो खत्म हो गया, महाकुंभ खत्म हो गया,
लेकिन कम से कम उन परिवार के सदस्यों की सच्ची जानकारी तो मिल जाए। और यही नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी कमाल के हैं, कहते हैं कि हमने 4 लाख नौजवानों को एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।